वो लोग जो कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट को बहुत ही हार्डली क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो सेलिब्रिटीज, वो पॉलिटिशियंस झारखंड प्रोटेस्ट पे चुप क्यों हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। 10 आवर 12 आवर 9 आवर इतना पूरा टाइम वेस्ट हो गया। ये आज 1 अगस्त है तो मैं यहाँ आई, तो ये मेरे चला जाएगा। आज पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, हमारा प्लान भी नहीं है। हमारे पास अब सोने के लिए झारखंड में बचा क्या है? कुछ नहीं है। सारे एग्जाम बर्बाद हो चुके हैं। हमारा एज आज 31 साल हो गया है। हम कहाँ जाएंगे? मेरे पिता एक किसान हैं। उन्होंने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी मेरे पीछे लगा दी। मैं आज उनसे नजर नहीं मिला पाता हूँ, उनको जवाब नहीं दे पाता हूँ कि इस झारखंड सरकार ने मेरे साथ क्या किया। हमारे सपनों को ये झारखंड सरकार कुचल दी, बर्बाद कर दी, खत्म कर दी। जो राहुल गांधी 20 जुलाई के बाद से 21 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर के आवास के सामने बैठे हुए थे, जो धरना दे रहे थे, उनकी खुद की सरकार ने केरला में स्टूडेंट्स के ऊपर वाटर कैनन्स चलाए। जय हिंद दोस्तों। दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे। वहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया, जैसे कि पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया, प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया, बट सबने कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेकी। इस प्रोटेस्ट में पॉलिटिशियंस का आना उनका अपना एजेंडा था, बट मेन चीज़ ये है कि जो डिमांड थी स्टूडेंट्स की वो पूरी हुई। लास्ट में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, बट उस इस्तीफे का जो प्राइस था, जो कि एक सेक्रीफाइस था, वो स्टूडेंट्स को ही भुगतना पड़ा। इन पॉलिटिशियंस ने, सेलिब्रिटीज ने लाठियां नहीं खाई। मेन लोग जो कि टीयर गैस झेले, वाटर कैनन झेले, लाठियां खाई, सिर फोड़ा गया, उनका हाथ पैर तोड़ा गया, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, उनके साथ ऐसा सलूक हुआ। बट क्या एक भी पॉलिटिशियंस ने लाठियां खाई? क्या कांग्रेस केरला में या फिर झारखंड में सपोर्ट कर रही है स्टूडेंट्स का? न्यूज़ चैनल्स को अपनी टीआरपी चाहिए, बट मेन प्रॉब्लम जो है ना स्टूडेंट्स की, वो कोई नहीं सुन रहा। एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के बाद भी कंडीशन वही है और इसमें कोई भी प्रैक्टिकल बदलाव अभी तक नहीं देखा गया है। दावे करने में और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ही अंतर होता है। एग्जाम्पल ले लो नितिन गडकरी का। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो, 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। दुबई के शेख तो उन्हें बुला रहे हैं, बट आप इंडिया की रोड्स देख लो कैसी हैं और दुबई की कैसी हैं। ठीक उसी तरह से सबका अपना एजेंडा है। किसी को आपके प्रोटेस्ट से कोई मतलब नहीं है, किसी का कुछ नहीं जाता। एंड दिस इज़ द हार्श रियलिटी। जब भी कोई प्रोटेस्ट हुआ है, जब भी कोई अनशन हुआ है, वहाँ से एक पॉलिटिकल पार्टी निकली है। हिस्ट्री में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यहाँ पर अन्ना हजारे का मूवमेंट, जिसमें से आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल निकले थे। और जब भी कोई आंदोलन होता है तो वहाँ से कोई ना कोई पॉलिटिकल लीडर जरूर निकलता है, और ये चीज़ हमें आगे जाके पता चलेगी। बट जो मेन मोटिव था ना, वो नहीं पूरा हो पाया अभी तक। पेपर लीक अभी भी नहीं रुक रहे हैं। झारखंड में बहुत बार ऐसा बोला गया है, पेपर में धांधली हो रही है कि पेपर आने से पहले ही 15-15 लाख रुपए में बिक जाते हैं। इवन झारखंड जैसे स्टेट में 10th का पेपर और 12th का पेपर लीक हो जाता है। सोचो क्या कंडीशन होगी इस स्टेट की। बट मेन चीज़ ये है कि प्रोटेस्ट करना अच्छी बात है, ये होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है, पेपर्स कैसे हो रहे हैं। इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। चलो अभी तक हमने बात की झारखंड प्रोटेस्ट की, बट मेन चीज़ ये है ना कि ये पूरा एजुकेशन सिस्टम एक बहुत ही बड़ी करप्शन में जा रहा है। देश के बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जेनजीज के बाद से जेन अल्फा ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे इन सब से। बहुत से बच्चे स्कूल से ही मार्च निकाल रहे हैं, बहुत से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई स्कूल्स में टीचर नहीं है, कई स्कूल्स में मिड डे मील हेल्दी नहीं है। अरे कक्षा 6 में जब मैं पढ़ता था, एक मेरे साथ पढ़ता था, ऋतिक नाम था उसका, वो 1 साल पढ़ा, यहाँ के खाने की वजह से उसका हेल्थ बिगड़ा, खत्म हो गया, घर पे गया। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम कि वहाँ पर बहुत ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ये किसी एक जगह पर या फिर किसी एक स्टेट में नहीं हो रहा है, बल्कि ये हालत पूरे देश की है इस समय। इवन कई बच्चे तो डीएम के ऑफिस तक पहुँच गए कि हमें रोड बना के दो स्कूल तक का। अगर ये प्रोटेस्ट और पहले हो गए रहते या फिर ये अकाउंटेबिलिटी और पहले मांगी जाती तो शायद हमारा देश आज थोड़ा सा डेवलप तो हो ही गया रहता। कम से कम एजुकेशन सिस्टम तो नहीं, बट कम से कम जो स्कूल्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते, बच्चों को कम से कम एक बेसिक एजुकेशन तो मिलती। हमें ज़रूरत है एक न्यू एजुकेशन सिस्टम की, नहीं तो कितने भी धर्मेंद्र प्रधान आएंगे जाएंगे, रिज़ाइन करेंगे, बट इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। मुद्दे की बात तो ये कि संसद में बहुत सारे बिल्स तो पास होते हैं, बट उनकी इम्प्लीमेंट्स में सरकार फेल हो जाती है, और गेहूं में घूं की तरफ पिस रहा है कॉकरोच, यानी कि जेनजी या फिर जेन अल्फा। जनरेशनल गैप इतना बड़ा है कि अनपढ़ नेता हमारी बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आई होप इस वीडियो से आपको एक वैल्यू प्रोवाइड होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।